हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जेई एडवांस के लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, जो एडवांस के बेसिक कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड करने में अपन को हेल्प कर सकता है। तो ये एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा जिसमें अपन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आप मेरे साथ पॉज करके उनको सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर मैं पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना। तो आप उनको पहले सॉल्व कर कर फिर वीडियो भी देख सकते हैं। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर 101 नंबर्स का एक सेट है, 3 की पावर 1 से 3 की पावर 101, और इसके अंदर आपको 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स चूज करने हैं ताकि वो जीपी के अंदर हो। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं इनकी अगर बात करें तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इस तरह से 3 की पावर 101 तक हमारे पास यहाँ पर पूरे नंबर्स की लिस्ट है। और इसके अंदर से 3 नंबर्स चूज करने हैं जीपी में, है ना। तो अगर अपन पावर्स के बारे में बात करें तो जैसे मान लो आप जीपी ले रहे हो, तो जैसे 3 स्क्वायर, 3 की पावर 5, 3 की पावर 8, ये जीपी है जिसमें 3 क्यूब से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो अगर आप पावर्स देखोगे तो एक्सपोनेंट की अगर नंबर्स एक्सपोनेंशियल है और जीपी में है तो उनकी पावर्स जो होगी वो किस में हो जाएगी, एपी में। तो इस क्वेश्चन को अपन रीराइट कर सकते हैं। अपन ये बोल सकते हैं कि हम 1 2 3 से लेकर 101 जो है, इनमें से हमें 3 नंबर्स चूज करने, और वो 3 नंबर्स किसके अंदर होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। ये सिलेक्शन थोड़ा सा अपने लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या आइडिया यूज करते हैं, जैसे कोई भी एपी है 3 नंबर्स की, ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब अगर अपन लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस लें तो ये डिफरेंस 2d है, और इन नेचुरल नंबर्स के अंदर 2d डिफरेंस जो है ये एक इवन नंबर होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड नंबर जो अपन चूज कर रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस इवन होना चाहिए। सेकंड नंबर हमें चूज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप फर्स्ट और थर्ड का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ फर्स्ट और थर्ड वाला ही चूज करना है। इस तरह से चूज करना है कि उनका डिफरेंस इवन होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर या तो दोनों ऑड हो जाए, या फिर फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर ये दोनों के दोनों इवन हो जाए। तो यही तरीके हैं सेलेक्ट करने के, सेकंड अपने आप चूज हो जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट और थर्ड 2 और 6 लिया, तो सेकंड अपने आप 2 प्लस 6 का हाफ यानी कि 4 हो जाएगा। तो अगर अब अपन यहाँ देखें तो हमारे पास टोटल 1 3 5 7 ऐसे 101 तक 51 ऑड नंबर्स हैं, और 2 4 6 8 ऐसे 100 तक हमारे पास टोटल 50 इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसके केस के अंदर अगर अब अपन यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास 51 ऑड और 50 इवन नंबर्स हैं। तो दो ऑड नंबर चूज करने के क्या तरीके हो जाएंगे, 51C2, और दो इवन नंबर चूज करने के भी क्या तरीके हो जाएंगे, 50C2। तो टोटल तरीके क्या हो गए अपने पास, 51C2 प्लस के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50C2। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है इसको अपन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं अपन यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर n और k पॉजिटिव इंटीजर हैं, इनमें एक इनइक्वालिटी दे रखी है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं इस इक्वेशन के लिए, तो इसके अंदर बेगर्स मेथड लगने वाला है। अब यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस xn xk तक का सब n है, पर x1 x2 xk इन सब पे रेस्ट्रिक्शन है कि x1 को कम से कम एक चीज तो मिलनी चाहिए, x2 को कम से कम दो चीजें मिलनी चाहिए, xk को कम से कम k चीजें मिलनी चाहिए। तो बेगर्स मेथड का जो फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, वो लगाने से पहले ये 1 2 और ये k चीजें तक हमको इन्हें पहले देनी पड़ेंगी, है ना, ताकि हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहे। तो हम अगर इस इनइक्वालिटी इक्वेशन को अगर अपन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना, और ये अपन कहाँ तक इस तरह से ऐड कर रहे हैं, ये सीरीज अपन एंड तक कंटिन्यू कर रहे हैं एक्स के तक। तो एक्स के तक अपन इसको यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और ये एन के बराबर है। तो अपन इसको 1, इसको 2, है ना, x3 को 3, इस तरह से चीजें अपन दे सकते हैं, और एक्स के को के दे देंगे। तो टोटल कितनी चीजें काम आ जाएगी अगर अपन इनका सम निकाले फॉर्मूला से, या एपी से भी निकाल सकते हो, तो ये के प्लस 1/2 हो जाएगा। तो n में से k प्लस वन चीजें तो पहले ही आप दे दो, तो आपके पास n माइनस के प्लस 1/2 चीजें बचेगी, जिनको अब आपको k बेगर्स में बांटना है। तो फॉर्मूला लगा लेंगे, ये अब हमारा नया n है, तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बेगर्स मेथड का ही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ओपन कर सकते हैं। थर्ड पर आ जाते हैं। इसमें बोल रहा है कि देर आर काउंटर्स अवेलेबल इन 7 डिफरेंट कलर्स, काउंटर्स आर ऑल अलाइक एक्सेप्ट फॉर द कलर। तो मान लो 7 कलर है, रेड ब्लू ग्रीन इस तरह से। तो रेड कलर के सारे काउंटर्स काउंटर्स आप अभी के लिए ऐसे मान लो टोकन्स है ना, टोकन्स है अलग अलग, है ना, बॉल्स मान लो 7 अलग अलग कलर की। तो सारी ब्लू बॉल्स सेम है, सारी रेड बॉल्स भी सेम है, बस कलर से ही उनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। दो सेम कलर की बॉल्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते।
एंड दे आर एटलीस्ट 10 ऑफ ईच कलर। मतलब कि जो 7 कलर है, मान लो हमारे पास 7 कलर है ABCDEFG, तो हर कलर की अपने पास कम से कम 10 बॉल्स तो होंगी ही होंगी। अब इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ वेज इन विच एन अरेंजमेंट ऑफ 10 काउंटर्स कैन बी मेड, है ना। तो हमें 10 काउंटर्स का यहाँ पर क्या करना है, अरेंजमेंट करना है ना। और फिर इसका सेकंड सब पार्ट है हाउ मेनी ऑफ दीज विल हैव काउंटर्स ऑफ ईच कलर। तो पहले वाले के अंदर तो ऐसा है कि अपन को सिर्फ क्या करना है, अरेंजमेंट ही करना है ना। और उसके अंदर किस कलर की कितनी बॉल्स आ रही इससे अपन को फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। सेकंड केस के अंदर ये मैटर करेगा। तो हाउ मेनी ऑफ दीज विल हैव काउंटर्स ऑफ ईच कलर, तो सेकंड वाले के अंदर हर एक कलर का एक बॉल तो हमारे पास आना ही चाहिए। पहले वाले के अंदर हमारे पास ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, 10 काउंटर्स को इसके अंदर, इस केस के अंदर अरेंज करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे 10 काउंटर्स है। तो क्वेश्चन एक बार अगर आप वापस देखोगे लैंग्वेज, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, there are counters of 7 different colors. Counters are all alike except for the color. तो सेम कलर के सेम, और हमें क्या करना है, 10 काउंटर्स का अरेंजमेंट करना है। और ये 10 काउंटर्स का अरेंजमेंट कितने डिफरेंट डिफरेंट वेज के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ सकता है, ये हमसे पूछा है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी अपन आंसर तो निकाल रहे हैं, साथ साथ में इसकी आंसर की भी अगर पॉसिबल हो तो मैं यहीं पे शो कर देता हूँ, ताकि अपन जो फाइनल आंसर आता है उसको वेरीफाई कर सकें, ठीक है। तो एक और टैब अपन यहाँ पे खोल देते हैं, और इसके साथ में अपन आंसर की भी यहाँ पर देख लेंगे। तो आंसर की लास्ट पेज पे मैं ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर लूंगा, ताकि आप ये जो भी क्वेश्चंस हैं इनको खुद से एक बार सॉल्व कर पाओ। तो आंसर्स भी आप साथ साथ अपन यहाँ पे मैच कर लेंगे, जिन जिन क्वेश्चंस को भी अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसके केस के अंदर। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस अपन ने कर लिए, और अभी अपन सेकंड थर्ड क्वेश्चन पर आ रहे हैं। तो अगर अपन इस पर आ जाते हैं, तो क्वेश्चन पर एक बार ऊपर चले जाते हैं वापस। तो काउंटर्स क्या हैं, कैसे हैं, ये अपन अच्छे से इसके केस के अंदर देख चुके हैं, और अब अपन इस पर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अब अपन को क्या करना है, थर्ड वाले के अंदर, पहले वाले केस के अंदर तो कितने भी काउंटर आए फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो ये अपन ने इधर इस तरह से 10 काउंटर्स को यहाँ पे जमा दिया एक लाइन के अंदर, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डिसाइड करना है कहाँ कौन से कलर का काउंटर रखा जाएगा। तो यहाँ पर हर जगह 7 7 चॉइस है, कोई भी कलर का काउंटर यहाँ पर अपन रख सकते हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो। तो हर जगह रखने के लिए 7 डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल है। तो 7 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 की पावर 10। तो अपन आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 की पावर 10 आ जाएगा, है ना। सेकेंड पार्ट के अंदर अपन को ये बोला गया है कि इसके केस के अंदर अपन को एक चीज का ध्यान रखना है ना। किस चीज का अपन को ध्यान रखने की जरूरत है, कि हर काउंटर मतलब एक एक बार तो आना ही चाहिए। तो अब यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा मान लो कि सारे के सारे 7 कलर्स जो हैं, मान लो ABCDEFG, ठीक है, इन सभी का आपने एक एक काउंटर तो चूज कर ही लिया है ना, एक एक काउंटर तो इनमें से आएगा। तो 3 काउंटर्स और लेने, क्योंकि टोटल तो 10 लेने हैं आपको। अब 3 काउंटर्स सेम कलर के और आ सकते हैं, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि जो 3 काउंटर अपन और ले रहे हैं उसमें से 2 एक कलर के हों, एक एक कलर का हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों ही अलग कलर के हो। तो 3 केस बनेंगे। तो केस 1 में क्या कर लेंगे, 7 काउंटर्स सेम कलर के, सॉरी 4 काउंटर सेम कलर के, और बाकी जो 1 1 1 1 1 ये सारे के सारे काउंटर्स अलग अलग कलर से आ जाएंगे, है ना। जैसे मान लो 4 बार ए ले लिया, और एक एक बार अपन ने क्या ले लिया, BCDEFG। तो कौन सा कलर अपने पास 4 बार आ रहा है तो चूज करना पड़ेगा। तो कर लेंगे 7C1, और फिर उनको अरेंज कर लेंगे। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि 4 एक जैसे हैं। केस 2 के अंदर अपन क्या करते हैं, 2 के अंदर ले लेते हैं एक्स्ट्रा। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक ले लेते हैं अपन 3 का, है ना, एक काउंटर 3 बार, एक काउंटर 2 बार, और बाकी के जो काउंटर्स अपने पास आएंगे वो अपन ले लेते हैं 5 काउंटर्स एक एक बार, ऐसा। तो डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई 3 और 2 का स्पेशल ट्रीटमेंट किसको मिल रहा है। तो साथ में से 2 कलर चूज करो, 2 फैक्टोरियल कर दो, एक के 3 उठाने, एक के 2 उठाने। सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद अरेंज कर लो फिर से, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फाइनली केस 3 पर जब अपन आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 2 2 2 ऐसा, और फिर 1 1 1 और 1। तो इसके तो किसी के भी जीरो नहीं होने चाहिए, इसलिए ऐसे केस बनाए। तो कौन से हैं ये 3 स्पेशल, 7C3 सब में 2 2 2। अब यहाँ 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 3 बार आ रहा है, और 4 1 4 बार आ रहा है 4 फैक्टोरियल।
है ना। तो इस तरह से अपन यहाँ पर इसके केस के अंदर कर सकते हैं इनको अरेंज, है ना। तो ये चीज अपन को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल तो इसलिए था क्योंकि ये चारों एक बार आ रहे हैं, सॉरी। तो टू 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 3 बार आ रहा है, तो ये टू सेम है, ये टू सेम है, ये टू सेम है, तो यहाँ नहीं आएगा। टू 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 3 बार है, तो 2 फैक्टोरियल जो है ये 3 बार आएगा, है ना। यहाँ पर भी सेम मिस्टेक है, इसके केस में एक 3 बार है और एक 2 बार है। तो इस, हाँ नहीं ये सही है, ये 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इन सबको अपन ऐड करेंगे। जब आप ऐड करोगे, है ना, और कॉमन लोगे, तो उसके केस के अंदर हमारे पास वही आंसर आ जाएगा जो यहाँ पीछे दे रखा है। 10 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेना, ठीक है। तो केस बनाने की प्रैक्टिस अपन को करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर के, तो हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनानी है ना। तो क्वेश्चन पहले तो आपको पढ़ के अच्छे से समझना है ना। अब अपन तो सॉल्यूशन पर आ जाएंगे डायरेक्ट। तो S1 जो है, S1 का क्या मीनिंग है कि हम 1 से शुरू करेंगे और कॉमन डिफरेंस 1 रहेगा। मतलब 1 2 3 4 ये सीक्वेंस S1 है। 2 का कॉमन डिफरेंस लो, 1 3 5 7 ये S2 है। 3 का कॉमन डिफरेंस लोगे, 1 4 7 10 ये S3 है ना। तो अब इसके केस के अंदर इन्होंने ये पूछा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच Sk कंटेन्स द टर्म 361। 361 इस AP का हिस्सा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, AP का जनरल जो फॉर्मूला है, वो जनरल फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, a प्लस कॉमन डिफरेंस, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स मान लेते हैं n लगे होंगे, nth टर्म मान लेते हैं 361 रहा होगा, और कॉमन डिफरेंस k है, तो 361 आ जाएगा। तो n माइनस वन इंटू के, ये 360 आ गया। अब इसको अपन को स्प्लिट करना है, उसमें से k जो है वो एक फैक्टर होना चाहिए, नेचुरल नंबर, n माइनस वन दूसरा नेचुरल नंबर। तो इसके डिवाइजर्स देख लो, 360 के कितने डिवाइजर्स आएंगे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर अपन करेंगे, तो अपन को इसको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा इस तरह से। अब आप इसके फैक्टर्स काउंट कर लो। तो अगर अपन इसके फैक्टर्स काउंट करेंगे, एक मिनट, प्राइम फैक्टराइजेशन अपन ने सही किया है क्या 360 के लिए, 8 5 40, हाँ ये ठीक लग रहा है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला होता है डायरेक्ट नंबर ऑफ डिवाइजर्स का, तो वही लगा देंगे अपन इसके केस के अंदर। तो यहाँ पर अपने पास टोटल 24 फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो k उनमें से कोई भी एक फैक्टर हो सकता है, दूसरा वाला n-1 हो जाएगा। तो 24 तरीके से अपन k फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आंसर इसका क्या आ जाना चाहिए अपने पास, 24। चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ 24 आ रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट थोड़ा सा शायद लेंदी है, तो मैं केसेस बनाकर छोड़ दूंगा, आप एक बार ऐड करके कमेंट्स में देखना सही आता है क्या आंसर। तो नंबर ऑफ 7 लेटर वर्ड्स पूछे हैं जो 3 वोवल और 4 कॉन्सोनेंट से बनाए जा सके डिफरेंशिएशन से। तो डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, डिफरेंशिएशन के अंदर भी बहुत सारे केसेस बनेंगे, क्योंकि कुछ वोवल सेम हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट सेम हो सकते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये डिफरेंशिएशन ये अपने पास लिखा हुआ है। अब जैसे अपन लिस्ट बना देते हैं, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है, और यहाँ पर अपन लिख लेते हैं वोवल्स। तो अब यहाँ पर जैसे डी है ना, वोवल में आई है, कॉन्सोनेंट में अपने पास एफ यहाँ पर 2 बार आ रहा है, ई भी आ रहा है अपने पास, वो वोवल में है। फिर आर आ रहा है अपने पास कॉन्सोनेंट में, ई एक और बार आ रहा है वोवल के अंदर। फिर एन टी, ये दोनों यहाँ पर आ रहे हैं अपने पास, आई और ए, तो यहाँ पर आई लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। फिर टी और आई है, तो टी इधर आ जाएगा, आई एक और आ गया, और ओ और एन है, ओ वोवल है, एन यहाँ आ गया। तो 5 वेराइटीज है कॉन्सोनेंट की, 4 वेराइटीज है वोवल्स की। आपको 7 चूज करने हैं, और 7 के अंदर भी क्या बोला है अपन को, 3 वोवल्स और 4 कॉन्सोनेंट। तो हमें यहाँ पर 4 कॉन्सोनेंट 3 वोवल्स चाहिए। पर यहाँ बहुत सारे केसेस हो सकते हैं बेटा, तो है ना। तो अब इसके केस के अंदर मैं यहाँ पे सिलेक्शन के केसेस काउंट अच्छे से कर रहा हूँ। अरेंजमेंट को सिंप्लीफाई करने का एक थोड़ा सा जुगाड़ है अपने पास। तो इस जुगाड़ में अपन क्या करेंगे, मान लो ये 7 लेटर वर्ड अपन को यहाँ पर बनाना है, तो मैं पहले यहाँ पे वोवल को अरेंज कर दूंगा। तो इस सिचुएशन के अंदर अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कि अपन पहले 3 चीजें, 3 जगह ऑलरेडी पिक कर लेंगे वोवल की, उनको वहां पर अरेंज कर देंगे, और रिमेनिंग 4 जो पोजीशंस है उसमें कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे पहला केस अपन ले लेते हैं कि कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हो जाएं चारों, और वोवल्स जो हैं वो भी सारे के सारे क्या हो जाएं, डिफरेंट हो जाए। तो अब इसके केस के अंदर अपन यहाँ पर कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, अगर अपन यहाँ पर बात करें तो 4 डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेने, 5 वैरायटी है डी एफ आर एंड टी, तो 5C4, 4 वोवल्स की वैरायटी इसमें से 3 ले लिया, 4C3।
इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो सारे डिफरेंट है ना। अरेंजमेंट में आप पहले वॉवल्स को बिठा के फिर कॉन्सोनेंट को रख सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे 7 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिए, है ना। तो कुछ लेंदी और कुछ आसान भी हो सकता है, बट ठीक है, हमें ये बेसिक एक्सरसाइज सीखने के लिए करनी है। अच्छा, नेक्स्ट के अंदर अब क्या करते हैं, जैसे कॉन्सोनेंट्स हैं, ये तो चारों डिफरेंट ही रखते हैं अपन। वॉवल्स जो है यहाँ पर क्या हो सकते हैं, टू अलाइक हो सकते हैं, दो एक जैसे, और वन क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो कॉन्सोनेंट तो 5C4 ही होंगे। वॉवल्स के केस के अंदर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू अलाइक वन डिफरेंट। टू अलाइक या तो डबल आई लोगे या डबल ई लोगे, तो टू में से कोई एक पेयर उठा लो, या तो डबल आई का पेयर या डबल ई का पेयर। जैसे मान लो डबल आई उठा लिया, तो अब एक डिफरेंट चाहिए, वो वापस आई नहीं लोगे, ई ए या ओ में से एक ले लो, 3C1। तो यहाँ पर एक पेयर लिया, फिर एक बचा हुआ वॉवल और ले लिया। अब अरेंजमेंट करेंगे तो 7 फैक्टोरियल, उसमें से दो अलाइक है तो 2 फैक्टोरियल, है ना। तो केसेस तो यहाँ पर काफी सारे बनेंगे, उससे अपन नहीं बच सकते। थर्ड केस के अंदर 4 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं अपने पास, और यहाँ पर अब अपन को क्या करना है, इसके केस के अंदर अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर अब आपको तीनों अलाइक वॉवल्स भी, एक जैसे वॉवल्स भी ले सकते हो। तो कॉन्सोनेंट तो अभी भी वही आएंगे 5C4, तीनों अलाइक एक ही केस है, ट्रिपल आई, तो 1C1 लिख देते हैं। अरेंजमेंट में 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये तीन केस है। अब वापस ऐसे भी केस बनेंगे जहां पर कॉन्सोनेंट्स भी अलाइक हो सकते हैं। तो फोर्थ केस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, टू अलाइक कॉन्सोनेंट, है ना, टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट। और वॉवल के सारे केसेस इनके साथ वापस रिपीट होंगे, समझ रहे हो। तो टू अलाइक या तो डबल एफ ले लो, या डबल एन ले लो, या डबल टी ले लो, तो तीन ऑप्शंस है। टू डिफरेंट लेने, जैसे डबल एफ के बाद अब टू डिफरेंट लेने, तो डी आर एन टी में से दो डिफरेंट ले लिए, 4C2। अब ये वाला पार्ट वापस सेम रहेगा, है ना। जैसे वॉवल लेना है तो वॉवल इसके साथ एक बार क्या आ जाएगा इनटू में, एक बार ले लो 4C3 इंटू 7 फैक्टोरियल, प्लस के अंदर अब एक बार टू अलाइक वन डिफरेंट के लिए ले लेंगे 3C1। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि वॉवल भी यहाँ पर कॉन्सोनेंट भी दो अलाइक है, तो यहाँ भी अपॉन 2 फैक्टोरियल करते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्लस ब्रैकेट के अंदर ही लिख लो 3C1, 3C1 के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, है ना, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पर 1C1 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये तीनों केसेस तो साथ साथ चलते रहेंगे। वॉवल दो अलाइक है तो उनका 2 फैक्टोरियल अलग से डिवाइड में आ जाएगा। फाइनल लास्ट केस में टू अलाइक कॉन्सोनेंट ले सकते हैं। टू अलाइक का क्या मतलब है, जैसे डबल एन डबल टी ले लिया, या डबल एफ डबल एन ले लिया, या डबल एफ डबल टी ले लिया, तो ऐसे दो पेयर उठा लिए। तो यहाँ पर जब अरेंज करेंगे तो इसका 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा, और ब्रैकेट के अंदर यही वाली चीज अब वापस हो, वॉवल का सिलेक्शन और अरेंजमेंट, फिर वॉवल का सिलेक्शन उसका अरेंजमेंट। इस तरह से 3 केसेस हैं, पर ब्रैकेट लगाकर अगर सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। खुद से ट्राई करना, तभी ये पूरा आइडिया लग पाएगा। तो इस क्वेश्चन में अलाइक और डिफरेंट चीजों का सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा, अगर आप लिख के सॉल्व करोगे तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सिक्स्थ की लैंग्वेज बड़ी मजेदार है ना। तो यहाँ पर 6 अलग अलग फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के, और आपको 4 आइसक्रीम चूज करनी है। तो आप सिंपली ऐसे समझ लो कि 6 अलग अलग दुकानें हैं, आइसक्रीम सेम है। अब मान लो मैं यहाँ पर लेबल लगा रहा हूँ, मैंने वाडीलाल का लेबल लगाया, वाडीलाल की हो जाएगी, अमूल का लेबल लगाया, अमूल की हो जाएगी, है ना। मान लो हैवमोर का लेबल लगाया, हैवमोर की हो जाएगी। तो आइसक्रीम सेम है, आपको बस वो चार जो आपको आइसक्रीम लेनी है, इसमें कितनी आइसक्रीम चूज करनी है, 4 आइसक्रीम कोन्स चूज करने हैं। तो आप, भूख लग गई, तो इसमें कोई भी जो भी आइसक्रीम कोन आपको चूज करना है, वो आप क्या कर सकते हो, आपने कोन यहाँ पर चूज किया, और वो कोन अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, उन 6 आप फ्लेवर्स जो हैं, 6 डिफरेंट फ्लेवर्स, है ना, 6 अलग अलग फ्लेवर्स को 6 बैगर मान सकते हो। तो इसके केस के अंदर जो आप 4 आइसक्रीम कोन है, उन 4 आइसक्रीम कोन को यहाँ पर क्या करने वाले हो, इन 6 बैगर्स में देने वाले हो, इस तरह से, है ना। मतलब आप तो क्या करोगे, बस उनको कलेक्ट करके ले जाने वाले हो। तो सारे डिफरेंट फ्लेवर्स की अगर होनी चाहिए अपने पास यहाँ पर, तो इसके लिए तो सिंपली क्या है, 6 में से 4 फ्लेवर चूज कर लेंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 के 1 के अंदर 15 आ जाएगा, है ना। आप देख भी सकते हो, फ्लेवर से फर्क नहीं पड़ता, तो कोई भी किसी के पास कितनी भी जा सकती है। तो 4 कोन लेने हैं अपन को, तो 6 फ्लेवर हैं, तो A प्लस बी प्लस सी, मान लो ये 6 फ्लेवर है ना, और इक्वल टू क्या कर देंगे 4। तो 4 चीजें 6 बेगर में कैसे बांट सकते हैं, 4 प्लस 6 माइनस 1C, 4 माइनस 1 9C, तो ये क्या आ जाएगा 9C3 आ रहा है, जो 126 होता है। तो ये भी आंसर मैच हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट तो क्लियर है। 3 डिफरेंट फ्लेवर्स ही होने चाहिए। तो 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में लिए कौन से 3 डिफरेंट फ्लेवर्स होंगे, मान लो 6 में से आपने 3 चूज कर लिए, 6C3। अब पीछे आपके पास 3 फ्लेवर्स बचे, मान लो A प्लस बी प्लस सी,
अब इनमें ये 4 देनी है तो इनको कम से कम एक एक तो देना ही पड़ेगा, फिर बैगर लगा पाओगे। तो एक एक इनको पहले से दे दो, है ना। तो अब आपके पास एक ही कोन बचेगा, और एक कोन 3 बैगर में कैसे बांट सकते हैं, 1+3 - 1c, 3 - 1। तो 6 इंटू 3c2, वही आ जाएगा 20 इंटू 3, 60 के बराबर। और लास्ट में है, 2 फ्लेवर भी चलेंगे, 3 फ्लेवर भी चलेंगे। तो इसमें 3 फ्लेवर वाला केस तो थर्ड पार्ट से आ जाएगा, 2 फ्लेवर वाला केस जो है वो आपको अब इसमें अलग से कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। तो 2 फ्लेवर के लिए क्या करेंगे, 2 फ्लेवर चूज किए, और फिर से अब वही होगा, इन दो में सबको कम से कम एक तो मिलनी चाहिए। तो आप एक एक पहले ही दे दोगे तो आपके पास 2 आइसक्रीम बचेगी। अब 2 चीजें 2 बैगर में बांट दो। 2 चीजें 2 बैगर में कैसे बांटोगे, 2+2 - 1c, 2 - 1। तो 15 3 जा 45। तो 45 और 60 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 105। तो ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस हैं और बहुत ही मजेदार है, सॉल्व करेंगे तो काफी मजा आएगा, है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर अपन यहाँ पर देखें तो हमारे पास 6 वाइट 6 ब्लैक बॉल्स है ऑफ सेम साइज, है ना। इनको 10 डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इसमें बोला गया है कि बॉल्स आर अलाइक एक्सेप्ट फॉर द कलर। तो सेम कलर की बॉल्स को सेम मानेंगे, डिफरेंट कलर्स हैं तो वो अलग अलग मानी जाएंगी। तो 6 वाइट 6 ब्लैक है, 10 अलग अलग बॉक्सेस में उनको डालना है, और हर बॉक्स में कम से कम एक बॉल आनी चाहिए। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पर अपना जो एक्सप्लेनेशन जो मुझे कन्वीनियंट लगा सॉल्व करने में, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो 6 वाइट बॉल्स है, 6 ब्लैक बॉल्स है, बॉल्स सेम कलर की आइडेंटिकल है। मान लो यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 बॉक्सेस है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं व्हाइट बॉल्स जो है वो पुट कर दूंगा। व्हाइट बॉल्स पुट करने के बाद ब्लैक को पुट करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये 10 अलग अलग बॉक्सेस हैं, बॉल्स आइडेंटिकल है। तो मान लो फर्स्ट केस के अंदर सारी बॉल्स जो है वो डिफरेंट बॉक्सेस में जाएंगी, व्हाइट वाली। तो कौन से बॉक्स ले लेंगे, 10c6। 10 में से हमने क्या किया, 6 बॉक्स ले लिए, इनमें एक एक व्हाइट बॉल डाल दी। अब कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये जो 6 ब्लैक बॉल्स हैं, तो ये तो मजबूरी है कि एक एक ब्लैक बॉल आपको सब में डालनी ही पड़ेंगी, है ना, वरना ये खाली रह जाएंगे। तो ये एक एक डालने के बाद आपके पास 2 ब्लैक बॉल्स और बच जाएगी। अब ये जो 2 ब्लैक बॉल्स आपके पास बची है, ये आप इन 10 में कहीं भी डाल सकते हो। इनको डालने के भी 2 तरीके हो जाएंगे आपके पास। एक तो ये तरीका कि अलग अलग बॉक्सेस में डालें, तो 10 में से कोई भी 2 में एक एक बॉल डाल दी। या फिर ऐसा हो सकता है कि 10 में से कोई एक ही बॉक्स चुने और उसके अंदर दोनों ब्लैक बची हुई बॉल्स डाल दे। तो ये पहला केस हो गया जब सारी व्हाइट अलग अलग जगह जा रही। सेकेंड केस में ऐसे मान लेते हैं कि हमने 5 व्हाइट पहले डाल दी अलग अलग बॉक्सेस में, और फिर एक बॉक्स के अंदर रिपीट कर दी। मतलब 1 1 1 1 नहीं करा अपन ने व्हाइट बॉल्स के लिए। सेकंड केस के अंदर हमने क्या कर दिया, 2 1 1 1। मतलब किसी एक के अंदर हमारे पास 2 बार जा रही है और बाकी में एक एक बार जा रही है। तो पहले तो 5 बॉक्स चूज करे 10c5, उनमें से किसी एक में 2 बॉल जाएंगी, बाकी सब में एक। तो किस में जाएगी वो भी चूज करा, 5c1। तो अब यहाँ पर हमारे पास 5 ही बॉक्सेस फिल हुए हैं अभी तक, तो यहाँ 5 खाली हैं। तो इन सब में पहले एक एक ब्लैक बॉल डाल दोगे, सब में एक एक ब्लैक बॉल डाल दोगे। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 6 में से 5 ब्लैक बॉल डालने के बाद एक ही ब्लैक बॉल बचेगी। और अब ये जो एक ब्लैक बॉल है, ये आप क्या कर सकते हो, बचे हुए 10 में से किसी में भी डाल सकते हो। तो इनटू में क्या आ जाएगा अपने पास, 10c1 आ जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा, लास्ट केस जो अपने पास बचेगा, इसके अंदर अपने पास क्या आ जाएगा कि अपन ऐसा कर सकते हैं कि 6 बॉक्सेस को खाली छोड़ दें। मैक्सिमम आप 6 बॉक्सेस को एम्प्टी छोड़ सकते हो, क्योंकि ब्लैक बॉल आएगी तो 1 1 1 1 करके उसको एडजस्ट कर देंगे। मान लो आपने 7 बॉक्स खाली छोड़ दिए, सारी व्हाइट को 3 ही बॉक्स में डाल दिया, तो 6 ब्लैक बॉल 7 बॉक्सेस को फिल नहीं कर पाएंगे। तो इस वाले केस के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, 4 ही बॉक्सेस को फिल कर रहे हैं, है ना, और बाकी 6 को अपन खाली छोड़ देंगे। उसमें सिंपली एक एक ब्लैक बॉल आ जाएगी ऐसा। तो 4 बॉक्सेस में 6 व्हाइट बॉल डालनी है। तो कौन से 4 होंगे, पहले तो चूज करोगे 10c4 से इनटू। अब चूज करने के बाद 6 व्हाइट बॉल इसमें कैसे जा सकती है ना। तो किस तरह से जा सकती है, 3 1 1 1 या फिर 2 2 1 1। 3 1 1 होगी तो सोचना पड़ेगा 3 किसको दें, किसी एक को, तो 4c1। और 2 2 1 1 होगा तो सोचना पड़ेगा ये 2 और 2 किसको दें, तो प्लस में क्या आ जाएगा, 4c2। इन सबको अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे, और आप फिर चेक करके कमेंट में बता सकते हो आपका फाइनल आंसर जो है वो 26250 इसमें दे रखा है, उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो प्यारा क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, देयर आर 2 गेस्ट एट अ डिनर पार्टी
and suppose that master and mistress of the house have fixed seat opposite one another. तो टू एन गेस्ट जो है वो टेबल पर बैठेंगे। तो आपके पास मान लो एक ऐसी सर्कुलर टेबल है ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं एक सर्कुलर टेबल है और टू एन गेस्ट है। तो मास्टर और मिस्ट्रेस की तो सीट फिक्स्ड है, ये यहीं बैठेंगे। सर्कुलर टेबल में ये ध्यान रखना बेटा, एक बार एन जनों को बिठाते तो एन माइनस वन फैक्टोरियल वेज होते हैं, पर अगर कोई जना पहले से बैठा होता है या एक जना बैठ जाता है तो फिर वो एन फैक्टोरियल ही हो जाता है, क्योंकि फिर वो सर्कल नहीं रहा, उसकी लेबलिंग हो गई कि भाई ये मास्टर के राइट की पहली लेफ्ट की फर्स्ट सीट, ये सेकंड लेफ्ट, ये थर्ड लेफ्ट, ये फोर्थ लेफ्ट। तो अब यहाँ पर एन माइनस वन करने की अपन को जरूरत नहीं है। अब सिंपली एन जो चेयर्स है वो यहाँ है, एन चेयर्स यहाँ है, और आपको टू एन गेस्ट को बिठाना है, लेकिन कुछ कंडीशन है यहाँ पे। कंडीशन क्या है, दो स्पेसिफिक गेस्ट है जो कि साथ में नहीं बैठ सकते। तो अपन टोटल केसेस के अंदर से वो केस हटा देंगे जब दो गेस्ट साथ में बैठे हैं। तो टू एन गेस्ट को बिठाने के टोटल तरीके टू एन फैक्टोरियल होंगे, टू एन माइनस वन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर लेबलिंग हो रखी है, चेयर्स पता है कौन सी चेयर कहाँ लोकेटेड है। अब इसमें से वो हटा दो जब दो गेस्ट जो है वो क्या है, साथ में बैठे हैं। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना, बट ठीक है, दो गेस्ट साथ में बैठने के क्या तरीके होंगे, जैसे यहाँ बैठ गए, इधर बैठ गए, इधर बैठ गए। तो ऐसे एन चेयर्स के अंदर एडजेसेंट पेयर पिक करने के एन माइनस वन तरीके इधर होंगे और एन माइनस वन तरीके इधर होंगे। तो टोटल यहाँ पर अगर अपन अनवांटेड तरीकों की बात करें तो टू एन माइनस टू, एन माइनस वन और एन माइनस वन, टू एन माइनस टू तरीकों से ये साथ बैठने की इनकी चेयर्स चूज करी जा सकती है, जिसमें ये अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, ए इधर, बी इधर, या बी इधर, ए इधर। तो टू फैक्टोरियल, और बाकी जने इनके बैठाने के बाद टू एन माइनस टू है तो टू एन माइनस टू फैक्टोरियल से बैठ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, टू एन माइनस टू फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो, तो इधर बच जाएगा टू एन इंटू टू एन माइनस वन, और माइनस के अंदर यहाँ पे आ जाएगा टू फैक्टोरियल टाइम्स टू एन माइनस टू, यानी कि फोर एन माइनस फोर। तो लॉजिकल क्वेश्चन है, सर्कुलर के थोड़े से कंसेप्ट इससे अपने यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो नाइन्थ वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर अपन इसमें नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो नाइन्थ के अंदर यहाँ पर बोल रखा है कि हमारे पास थ्री कमिटी है और वन वैकेंसी फिल करनी है, छह जने हैं, है ना। तो ईच ऑफ थ्री कमिटीज हैज वन वैकेंसी, जिसमें छह, मान लो ये कमिटी वन है, ये कमिटी टू है, ये कमिटी थ्री है, और छह जनों में से अपन को एक एक जना यहाँ पे चुनना है। तो इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट है, ईच पर्सन कैन सर्व ऑन एटमोस्ट वन कमिटी। ईच पर्सन कैन सर्व ऑन एटमोस्ट वन कमिटी का क्या मतलब है कि एक जना एक ही कमिटी में जा सकता है। तो इसमें सिंपल सा फंडा है, छह में से तीन जने चूज करो और अलग अलग कमिटी में अलग अलग जना जाएगा, तो सिक्स सी थ्री इंटू क्या आ जाएगा, थ्री फैक्टोरियल। तो 20 इंटू सिक्स, ये 120 आ जाएगा, आई होप। तो ये पहला पार्ट 120। सेकंड में बोला है देर इज नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब एक जना जो है वो कितनी भी कमिटी में है ना, जैसे मैं अगर हिस्सा हूं तो मैं फर्स्ट कमिटी का भी हिस्सा हो सकता हूँ, सेकंड का भी, थर्ड का भी। तो फर्स्ट कमिटी में यहाँ पे सिक्स ऑप्शंस हो जाएंगे, सेकंड में भी सिक्स ऑप्शंस, थर्ड में भी सिक्स ऑप्शंस, तो क्या आ जाएगा, सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स, यानी कि 216 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। थर्ड में ये बोल रखा है कि ईच पर्सन कैन सर्व ऑन एटमोस्ट टू कमिटी, है ना। तो सेकंड में तो हमारे पास क्या आ गया, 216। अब हर जना मैक्सिमम दो कमिटी पे सर्व कर सकता है, एक में भी कर सकता है, दो में भी कर सकता है, किसी में नहीं भी करे तो भी चलेगा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जना तीनों कमिटी में। तो हमारे जो टोटल 216 केसेस है, इसमें से वो केसेस हटा देते हैं जब कोई जना तीनों कमिटी पे। तो छह जने टोटल, ऐसे सिक्स अनवांटेड केसेस होंगे कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, छह जने, तो पहला जना तीनों कमेटी में, दूसरा जना तीनों कमेटी में, तीसरा जना तीनों कमेटी में, ऐसे छठा जना छह कमेटी में। ये सारे इसमें से हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 210 आ जाएगा नाइन्थ के अंदर। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टिंग है ना, डिफिकल्ट नहीं है बट लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं, हाउ मेनी 15 लेटर अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। 5A है हमारे पास, 5B है हमारे पास, 5C है। तो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ना, अच्छे से करना इसको, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आप रीड कर सकते हो, मैं वापस एक बार ले जाऊँ, आप पॉज करके रीड कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर 15 लेटर्स हैं, जिसमें 5A है, 5B है, 5C है। अब क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है कि पहले पांच लेटर के अंदर नो A इज इन फर्स्ट फाइव लेटर, नो B इज इन नेक्स्ट फाइव लेटर्स, एंड नो C इज इन लास्ट फाइव लेटर्स। तो अगर अपन यहाँ पर आए तो जैसे मान लो यहाँ पर मैं 15 ब्लैंक्स बना देता हूँ, 1 2 3 4 5, है ना। दूसरे कलर से ले लेते हैं अपन 6 7 8 9 10, और तीसरे कलर से ले लेते हैं अपन 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर A नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक भी बी नहीं होना चाहिए,
और यहाँ पर एक भी सी नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले सी को बिठा देता हूँ। सी को बिठाने के बाद जो खाली जगह बचेगी उसमें ए और बी को रख दिया जाएगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले केस के अंदर क्या, अब सी यहाँ तो आएगा नहीं, तो इधर सी नहीं आ सकता, तो सी के पास ये ऑप्शन है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये पांचों रेड जगह पे 1 2 3 4 5, इन पांचों में क्या करता हूँ, मैं सी को फिल कर देता हूँ। तो पांच में से पांचों जगह चूज करी, 5C5, वहां पे सी को रख दिया। सी अलाइक है तो 5 फैक्टोरियल नहीं करना। तो अब यहाँ पर ये सारी जगह तो फिल हो जाएगी। अब बी यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि इधर सी बैठा है, और बी यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो बी के बैठने के लिए ऑटोमेटिकली ये पांच जगह ही बचेगी लास्ट वाली जहाँ सी होना था। तो बी यहीं बैठ जाएगा 5C5 से, और जो ए है वो यहाँ पर उसके पास मिडल में ही पांचों जगह बचेगी, तो 5C5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको अपन डबल कर सकते हैं। डबल क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लो पांचों रेड में सी को बिठाया है, तो वैसे ये भी केस हो सकता था कि पांचों ब्लैक में 5C रख दिए। ठीक है, तो उसके केस में इधर पांचों पर्पल के अंदर 5A आ जाते और रेड के अंदर 5B आ जाते। तो ये केस रिपीट हो जाता है, इसलिए डबल कर दिया मैंने। सेकंड केस के अंदर ऐसा करते हैं कि 4 रेड और एक ब्लैक चूज कर लेते हैं सी के लिए। तो 5C4 कोई 4 रेड और 5C1 कोई एक ब्लैक, वहां पर अपन ने सी रख दिया। मान लो सी 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 और इधर भी सी। तो अब इसके केस के अंदर अब जैसे आप ए को बिठाओगे, तो ऑब्वियसली ए इधर तो आएगा नहीं, है ना, तो यहाँ पर तो क्या है, बी आएगा। और यहाँ इन चारों में बी नहीं आएगा। तो अब इसके केस में जैसे आपको ए को बिठाना है, तो इन चारों जगह ब्लैक तो आएगा नहीं, तो मजबूरी में पक्का है कि इन चारों जगह ए ही बैठेगा और इस एक जगह पे बी ही बैठेगा। तो अब आपके पास क्या होगा, एक ए और 4 बी बच गए, जिनको आपको यहाँ अरेंज करना है लास्ट में। तो इनटू में आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। डबल कर देंगे क्योंकि 4 रेड 1 ब्लैक की जगह सी जो है वो 1 रेड और 4 ब्लैक पर भी बैठ सकता है। इसी तरह एक लास्ट केस और आ जाएगा अपने पास, नहीं एक और आएगा, हाँ। तो इसके अंदर क्या कर लेंगे, 3 रेड और 2 ब्लैक, इसमें सी बिठा देते हैं। तो पांच में से कोई 3 जगह पे बैठ गया रेड में सी, और पांच में से ब्लैक में 2 जगह बैठ गया सी, है ना। तो अब इसके केस के अंदर क्या हो जाएगा, है ना, 3 रेड पर सी बैठ चुका है ऑलरेडी, तो 2 रेड खाली होंगे, वहां पर ए नहीं बैठेगा, वहां बी बैठ जाएगा। तो 2 बी खत्म हो जाएंगे, और 2 ब्लैक सी खा चुका है, 3 ब्लैक बचेंगे, वहां बी नहीं बचेगा, वहां ए ही बैठेगा, तो 2 ए बच जाएंगे। उनको लास्ट 5 में जमा देंगे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से। और इसका भी अपन क्या कर देंगे, डबल, क्योंकि 2 रेड 3 ब्लैक में भी सी बैठ सकता था, लास्ट में सबको ऐड कर देंगे। तो बहुत प्यारा लॉजिकल केस और तरीका है। कई बार केस नहीं चमकते, कई बार केस चमकते हैं, पर यार लगता है सर कैलकुलेशन ज्यादा है, हमारे तो बहुत ज्यादा केस बन रहे हैं। तो उसी को ऑप्टिमाइज करना है अपन को अपनी एडवांस की तैयारी के अंदर। ठीक है, तो ये पहले 10 क्वेश्चंस थे। ऐसे टोटल पीएनसी के हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चंस है ना। तो मैं एक वीडियो में 30 नहीं, मैं अलग अलग पार्ट्स में उनको डालूंगा। तो एम करते हैं यार कुछ इंटरेक्शन के लिए और लाइक के लिए। कमेंट्स में आप अपने डाउट पूछो, अपन उस पर क्लियर करेंगे। और अगर वीडियो पर 50+ लाइक्स आते हैं और 200+ व्यूज आते हैं, तो ही अपन फिर इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर अपन एडवांस तक के ये बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं हर एक चैप्टर के, जिनको अपन 10-10 या 10-15 करके वीडियोस में कवर करेंगे। ऑन एन एवरेज लगभग 1000 क्वेश्चंस के अराउंड है। तो हमारे पास अभी एम्पल टाइम है, 2 महीने हैं। तो ट्राई करेंगे रोज 10-15 सवाल कर सके। बट हम इस सीरीज को तभी कंटिन्यू करेंगे अगर वीडियो पे 50 लाइक्स और 200+ व्यूज आते हैं। तो कमेंट्स में आपके डाउट्स लिखें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ये 10 क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इनको एक्सेस कर सकते हैं, और वीडियो के साइड बाय साइड आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।